अब बात संसद की, जहां शीतकालीन सत्र आज एक दिन पहले खत्म, अनिश्चित काल के लिए हो गया, स्थगित हो गया सदन। 14 दिन चले सेशन में बिल तो कई अहम पास हुए, लेकिन संसद की सुरक्षा में सेंध और सेंध के बाद 6 दिन में 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बीच उपराष्ट्रपति की नकल उतारने विपक्षी सांसद चर्चा में रहे। इन चर्चाओं में यह सवाल फिर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया कि आखिर जिस संसद में एक एक मिनट केवल जनता के हित में काम होना चाहिए, वो कब होगा। 4 दिसंबर को शुरू हुई संसद की कार्यवाही समय से एक दिन पहले 21 तारीख को खत्म हो गई और 17वीं लोकसभा का आखिरी शीतकालीन सत्र सियासत के चढ़ते पारे के बीच 14 बैठकों में पूरा हो गया। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। सत्र खत्म हुआ, लेकिन जो शीत युद्ध सियासत का सस्पेंशन पर शुरू हुआ, आखिरी दिन तक जारी रहा। अगर लोकसभा की बात करें तो इस सेशन में 61 घंटे 50 मिनट सदन चला, 18 बिल पास हुए, प्रश्नकाल में 4 घंटे 18 मिनट खर्च हुए, कार्य उत्पादकता 74% रही। लेकिन ये सेशन अहम बिल पास होने से ज्यादा इसलिए सुर्खियों में आ गया क्योंकि 2023 के शीतकालीन सत्र में लोकसभा से विपक्ष के इतने सांसद सस्पेंड हुए कि शतक बन गया। राज्यसभा से विपक्ष के 46 सांसद निलंबित किए गए। 14 दिन की बैठक में आखिरी 6 दिन में संसद से विपक्ष के 146 सांसद निलंबित कर दिए गए। वो पर्पसली सबको सस्पेंड करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो 3 बुरे कानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार सदन तो चर्चा के लिए ही है। सदन में चर्चा क्यों नहीं विपक्ष होने दे रहा? क्यों प्ले कार्ड लेके, तख्तियां लेके वेल में कूद पड़ते हैं और खड़गे जी क्यों नहीं उस समय रोकते हैं? कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल तो चर्चा से भाग रहे हैं। देश देख रहा है कि रोज हंगामा करते हैं, तख्तियां लेकर आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और अपनी चुनाव की पराजय से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। शीतकालीन सत्र में सस्पेंशन के बाद की स्थिति ये रही कि जो निलंबन काल 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध के बाद 14 दिसंबर को हंगामे के साथ विपक्ष के सवाल पूछने पर शुरू होता है, आखिरी दिन तक ऐसा जारी रहा कि लोकसभा में निलंबन के बाद इंडिया गठबंधन के सिर्फ 40 सांसद ही सदन में बैठने की स्थिति में रहे और राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के 50 सांसद बचे। बहुत गलत बात है ये। कभी देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि आप किसी को बोलने ही नहीं देते हो। संसद की सुरक्षा इतना गंभीर मामला है, उसके होते भी एमपीज को आप इतने सस्पेंड कर दे तो ये उचित नहीं है। गलत, एक प्रेसिडेंस गलत हो रहा है। मजा ले रहे हैं लोग, विपक्ष अंदर नहीं जाके बाहर बैठ के पकौड़ी खा रहे हैं सब। वहाँ देखिए कोई चाय पी रहा है। ये लोग तो पूरा मतलब जनता इनको वोट दे के भेजती है यहाँ पकौड़ी खाने के लिए, तो विपक्ष यहाँ पकौड़ी खाने, लोग पकौड़ी खाते रहे 65 साल, ये फिर देख रहे हैं वहाँ पकौड़ी और चाय छन रहा है। तो यही इनका काम है। जब सेशन खत्म होता है लोकसभा का तो प्रधानमंत्री स्पीकर ओम बिरला और बाकी बड़े नेताओं से मिलते हैं। दावा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद की सुरक्षा में सेंध के बाद जो भी जरूरी कदम और सुरक्षा के उपाय हैं, उनमें कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही पीएम ने यह भी बोला कि कर्नाटक विधानसभा में सत्र के दौरान एक शख्स विधायक न होते हुए काफी देर तक सदन में बैठा रहा। इसको यहाँ सदन में विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते वक्त उठाना और बताना चाहिए था। संसद में चर्चा जितना होनी चाहिए थी, हंगामे में हो नहीं पाई। संसद के बाहर भी हंगामा और प्रदर्शन ही आज चला। विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने आज संसद के बाहर अपने सांसदों के निलंबन पर मार्च निकाला, तो बीजेपी ने देश भर में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करके विपक्ष की तरफ से हुए अपमान पर प्रदर्शन किया। दोनों प्रदर्शनों में दुहाई लोकतंत्र की दी गई। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। अरे हम डेमोक्रेसी में
बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं। जाटों की रीढ़ की हड्डी कभी झुक नहीं सकती। ये वो रीढ़ की हड्डी है जो हम सबको एक करके खड़ा करती है। इसलिए जाटों की रीढ़ की हड्डी झुक गई है, इसकी मिमिक्री करने की कोशिश करना यह अपमानजनक है, आपत्तिजनक है। 150 एमपी को सदन के बाहर निकलने का हिस्टोरिक काम ये दोनों सदन में हुआ था। खाली एक ही डिमांड थी कि 4-5 दिन पहले कुछ लोग सदन में आए कि जो सदन के सदस्य नहीं थे वो कैसे आए। जो कुछ वो संसद के दरवाजे पर घटा है उसमें सबसे ज्यादा अगर मैं किसी को जिम्मेदार मानता हूं तो राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व नेता को मानता हूं कि शायद उन्होंने नियमावली नहीं पढ़ी है, देश की उन मर्यादाओं और परंपराओं को ध्यान नहीं रखा है। ये अहंकार की चरम सीमा है, लोकतंत्र की हत्या है और जिस तरह मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है। आप याद कीजिए गाजीपुर में जब किसान, हरियाणा के किसान जाट बैठे हुए थे और उनको बोल रहे थे कि लठ मारो हम साथ में हैं, तो ये बिल्कुल भी काला धब्बा है और हम विरोध करते हैं। राहुल गांधी जो है एक तरफ तो प्यार की क्या अपना मोहब्बत की दुकान की बात करता है और वहाँ पे दूसरी तरफ में पार्लियामेंट के अंदर में बंदर की तरह वहाँ पे वीडियो बना रहा है और वो उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ा रहा है। मैं अगर उसके अंदर में थोड़ी सी भी अकल होती तो वो वहाँ पे उसको रोकता। देश भर में ये एक संदेश जा रहा है कि नया पार्लियामेंट जो बना है वो नया पार्लियामेंट बीजेपी का बस एक कार्यालय है, उसमें विपक्ष नहीं है। उस नए पार्लियामेंट को एक बीजेपी कार्यालय में उन्होंने परिवर्तन करके बस मोदी जी की जयगान है। लेकिन लोकतंत्र में जो वास्तविक चीज होती है, सरकार की जवाबदेही, वो नहीं है। अमित शाह जी ने अभी तक पार्लियामेंट के अंदर ये स्पष्ट नहीं किया कि उनके गृह विभाग से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। कल पूरे दिन वो लोकसभा में रहे लेकिन अपनी चूक का और अपनी भूल का उन्होंने कबूल नहीं किया। कांग्रेस के लिए उपराष्ट्रपति पद का अपमान मुद्दा नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे लिए और देश के लोगों के लिए है। जगदीप धनखड़ जी इस देश के उपराष्ट्रपति हैं।